लास्ट पार्ट के अंदर हमने ये देखा था कि देन के एक के अंदर से एक ड्रैगन बाहर की तरफ आया था। उसे देखकर देन काफी हैरान था क्योंकि इसके पास काफी सारे अनोखी ताकतें थे। जो इसकी फायर थी वो इस जगह पर मेसी को इंटरफेयर कर सकती थी। वहीं पर जो देन था वो इसके बारे में अर्नेस्ट से बात करता है और वो ये कहता है कि मैंने इसका नाम ये रखा है, हैप्पी रखा है। ये सुनकर अर्नेस्ट काफी हंसता है और वो ये कहता है कि क्यों ना इसका नाम करनाक रखा जाए। इसके लिए देन मान गया और वो अपनी छुटकी का नाम करनाक रखता है। अब आगे वहीं पर इसी के साथ ही हमें बरमुदेज होल के बारे में बताया जाता है जिससे कि स्कॉलर बरमुदेज के नाम पर रखा गया है और ये वही जगह है जहाँ पर समनिंग डिपार्टमेंट की लेक्चर हुआ करती है, जहाँ पर सारे के सारे बच्चे आ चुके थे। वहीं पर इसी के साथ ही हमें एक जाने पहचाने चेहरे को दिखाया जाता है जो कि दिन को देखकर काफी हैरान होता है और उसने ये कहा कि ये तो वही बंदा है ना जिसने कि मेरे समन को मुझसे चुरा लिया था। और उसके बाद उनकी फैमिली ने हमारी फैमिली को अपने बैंकवेट से बहुत ही गंदे तरीके से बाहर निकाल दिया था और इस कारण से जो हमारी फैमिली थी वो सोशली काफी कोलैप्स कर गई और उसके बाद से हमें काफी मुश्किलात हुई अपने नॉर्मल वाले स्टेटस को अपने पास रखने के लिए। आखिर मुझे उससे मुलाकात क्यों करना था, क्या वो भी समनिंग क्लास ले रहा है, आखिर मुझे दोबारा से इस कोर्स को रिटेक क्यों करना पड़ रहा है। वहीं पर वो परेशान होता हुआ ये कहता है कि मुझे किसी भी हाल में उससे अवॉइड करना चाहिए। तब उसके पास एक बंदा आता हुआ ये कहता है कि ओह दिग्रोन, क्या तुम इस जगह पर फिर से क्लास को रिटेक कर रहे हो। उसे देखकर ये बंदा काफी परेशान हुआ। तभी ये सीनियर उससे ये कहता है कि कमून तुम्हें इस जगह पर ज्यादा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, बहुत सारे बंदे रिटेक्स करते हैं, ऐसा होता ही है। इस पर ये बंदा इसके लिए मान गया। तभी जो इस क्लास के प्रोफेसर होते हैं वो इस जगह पर आ जाते हैं और वो ये कहते हैं कि तो चलो जो ये लेक्चर है वो इस जगह पर बेसिक थ्योरी से शुरू होती है। वहीं पर मैं इन प्रोफेसर के बारे में बताया गया, इनका नाम टमेरिक स्पियानो होता है। वो आगे ये कहते हैं कि जो तुम्हारा थ्योरी होने वाला है वो समनर सर्टिफिकेशन एग्जाम के बारे में होने वाला है, इसलिए तुम्हें अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। ये सुनकर सारे के सारे बच्चे काफी हैरान हो गए और वो ये कहते हैं उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो काफी स्ट्रिक्ट है। मुझे ये सुनने को आया है कि जो ऑफिशियल समनर एग्जाम होता है वो काफी टफ होता है। इस पर प्रोफेसर ये कहता है कि ऑफ कोर्स अगर तुम लोग इस जगह पर क्वालिफाई हो जाते हो तो तुम लोग आसानी से स्पेशल एडमिशन को हासिल कर सकते हो। इस पर ये लोग इसके बारे में पूछते हैं। इस पर प्रोफेसर ने ये कहा कि मुझे ये पता था कि तुम लोग इसके बारे में पूछोगे। तुम लोग सामने से स्क्रीन के ऊपर देखो, तुम्हें सबसे पहले बिना किसी मार्क सिजिल का इस्तेमाल करते हुए ग्रेड 5 या फिर उसके हायर वाले टायर के समन को समन करना है और उसके बाद तुम्हें उसे 30 मिनट तक होल्ड करके रखना है। ये सुनकर जो ये सारे के सारे लोग थे वो काफी हैरान हो गए और वे कहते हैं कि जो ये चीज है वो तो काफी मुश्किल है, यहाँ तक कि मार्क वाले बंदे भी यहाँ पर ये चीज नहीं कर पाते और ऊपर से 30 मिनट तक उन्हें रोक कर रखना है। प्रोफेसर आगे ये कहते हैं कि और लास्ट में तुम्हें इस जगह पर अपने क्वालिफिकेशन को दिखाना है, तब जाकर तुम्हें इस जगह पर प्रोफेसर के द्वारा स्पेशल एडमिशन इस जगह पर मिलेगा। भले तुम लोग इस जगह पर पहले और दूसरे चीज को यहाँ पर फुलफिल कर लो, लेकिन तीसरा चीज ये है कि तुम्हें अपने सामने वाले बंदे को इम्प्रेस करना है। और जो ये चीज होती है वो इन सभी लोगों को काफी हैरान कर देती है क्योंकि ये ऐसे रूल्स होते हैं जिसके अंदर प्रोफेसर का मन करेगा तभी जाकर तुम आगे पास कर सकते हो। इस पर देन भी ये कहता है कि उनके कहने की ये मतलब है कि उन्हें जो पसंद आएगा वो वही करेंगे। तभी प्रोफेसर आगे ये कहते हैं कि और तुम्हें इस फील्ड के अंदर अप्लाई करने के लिए 2 एक्सपर्ट का यहाँ पर रिकमेंडेशन लेटर की जरूरत है। इस कारण जो ये सारे लोग होते हैं वो स्पीचलेस हो जाते हैं और ये देखकर जो प्रोफेसर होता है वो मजा ले रहा होता है। लेकिन तभी उसकी नजर देन के ऊपर पड़ती है और वो ये कहता है कि आखिर जो ये बंदा हो यहाँ पर क्या कर रहा है। मुझे ये सुनने को आया था कि यहाँ पर उसने एंट्रेंस एग्जाम के अंदर ग्रेड 4 के इतिहास के साथ सेकेंडरी लिंक बना लिया था, लेकिन मैं इस चीज को जब तक कि अपने आंखों के सामने नहीं देख लेता मैं इस चीज के ऊपर बिलीव नहीं करूंगा। मेरे ख्याल से जो प्रोफेसर थी वो इस जगह पर काउंट सोग्रेस फैमिली से कुछ तरीके से लिंक होगी, इसलिए वो झूठ बोलते हुए उसे पास कर दी होगी। वहीं पर वो आगे ये कहते हैं कि तुम्हारा पहला गोल ये होगा कि तुम्हें रेगुलर एग्जाम पास करने हैं ताकि तुम लोग ट्रेन की
पटरी पर रह सको। अगर तुम लोग समन कर सकते हो तो तुम लोग इजी पास हो जाओगे, लेकिन मुझे यह शक है कि कोई फ्रेशमैन इसके अंदर पास हो पाएगा। तभी वो आगे ये पूछते कि क्या यहाँ पर कोई फ्रेशमैन है जो कि समन करने वक्त को तैयार है। और ये सब देन के ऊपर देख कर ये कह रहा था। इसे देन को भी ये एहसास हो जाता है कि वो उसकी तरफ ही देख रहा है, इसलिए वो खड़ा हो जाता है और वो ये कहता है कि मैं ये करने वाला हूँ। इस पर प्रोफेसर अनजान बनते हुए कहते हैं कि वो अच्छा ऐसी बात है, आखिर तुम्हारा डिपार्टमेंट और आखिर तुम्हारा नाम क्या है। इस पर देन अपने बारे में बताता है। इस पर प्रोफेसर ये कहता है कि वो अच्छा मैंने तुम्हारे बारे में सुना था, तुम्हारे पास तो काफी अच्छा टैलेंट है। वहीं पर वो अपने मन के अंदर ये कह रहा था कि जो ये बंदा वो तो काफी हम्बल और काफी प्राइड वाला है। वो आगे ये कहते हैं जो तुम्हारे बारे में काफी सारी रूमर से वो फैली हुई है, लेकिन जो तुम्हारी रूमर है वो तुमसे जस्टिफाई नहीं करती है। इस पर देन ये कहता है कि वो अच्छा ऐसी बात है। प्रोफेसर ये कहते हैं कि अगर सच बात है तो तुम सामने की तरफ आकर दिखाओ। इस पर देन अपने मन के अंदर ये कहता है कि वो मुझे उकसाने की कोशिश कर रहा है। वहीं पर वो आगे ये कहता है कि अगर आप यही चाहते हैं तो मैं इस चीज को बिना किसी प्रॉब्लम के कर लूंगा, लेकिन अगर मैंने अपने आप को प्रूव कर लिया तो मैं आपसे स्पेशल एडमिशन एग्जाम के लिए रिकमेंडेशन चाहता हूँ। ये सुनकर सारे के सारे लोग काफी हैरान हो गए। वहीं पर प्रोफेसर आगे ये कहते हैं कि क्या तुम्हें ये पता है कि आखिर तुम क्या मांग रहे हो। इस पर देन ये कहता है कि जो ये चीज है वो जस्टिफाई करता है, क्योंकि मैं ये चीज कर लेता हूँ तो मैं काफी टैलेंटेड हुआ ना। इस पर प्रोफेसर ये कहता है कि क्या हो अगर तुम ये नहीं कर पाओ तो। इस पर देन ये कहता है कि मैं इसके बारे में सोचता ही नहीं हूँ। इस पर प्रोफेसर अपने मन के अंदर ये कहता है कि जो ये बंदा वो तो काफी ज्यादा घमंडी है। वहीं पर प्रोफेसर आगे ये कहते हैं कि ठीक है, अगर तुमने इस कंडीशन को पूरे तरीके से मीटअप कर लेते हो तो मैं तुम्हारे लिए रिकमेंडेशन लेटर को लिख के दे दूंगा, लेकिन जो ये चीज है वो इतना भी इजी नहीं होगा। वहीं पर इस कारण जो ये सारे के सारे लोग थे वो काफी हैरान थे। वहीं पर प्रोफेसर आगे ये कहते हैं कि लेकिन अगर तुम हार जाते हो तो तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी, क्या तुम फिर भी इसे ट्राई करना चाहते हो। इस पर देन इसके लिए मान गया। इस पर प्रोफेसर उसे नीचे की तरफ आने के लिए कहता है और वो ये कहते हैं कि सामने की तरफ एक ब्लैंक सिजिल भी मौजूद है। इस पर देन नीचे की तरफ चला गया और वो ब्लैंक सिजिल के सामने खड़ा हो गया और उसने अपने मन के अंदर ये कहा था कि मैं ऐसी चीजें नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मुझे ये करना ही होगा। और उसने ये कहकर अपने एनर्जी को इस ब्लैंक सिजिल के अंदर डालना शुरू कर दिया और उसने ये कहा कि तुम मेरे कॉल को आंसर करो। उसके ये कहते के साथ ही उसके सामने एक भेड़िया समन हो गया। ये देखकर सारे के सारे लोग काफी हैरान हो गए, क्योंकि एक ग्रेड 5 का समन था। इस चीज को देखकर ये बंदा होता है वो भी और हैरान हो गया, क्योंकि ये वही समन था जिससे कि देन ने उससे चोरी किया था। देन आगे ये कहता है कि प्रोफेसर मैंने गेंदफू को इस जगह पर समन कर लिया है। इस कारण से प्रोफेसर भी काफी हैरान था और उसने ये कहा कि आखिर ये कैसे कर सकता है, वो भी ब्लैंक सिजिल का इस्तेमाल करते हुए। क्या उसने इस जगह पर ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट बना लिया था या कुछ और। लेकिन भले उसने समन कर लिया, लेकिन उसे 30 मिनट तक इसे मेंटेन भी तो करना है ना। इसलिए वो आगे ये कहते हैं कि लेकिन यहाँ पर सेकंड कंडीशन अभी मिलना बाकी है। इस पर देन ये कहता है कि लेकिन मैं इस जगह पर लेक्चर का टाइम बर्बाद नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ। इस पर प्रोफेसर ये कहता है कि क्या चीज। इस पर देन अपने मन के अंदर हंस रहा था। ये देखकर सारे के सारे बच्चे काफी हैरान थे और वो ये सोच रहे थे कि आखिर वो क्या दिखाने वाला है। वहीं पर जो ये बंदा होता है वो अपने मन के अंदर ये सोच रहा था कि तीसरा कंडीशन ये है कि उसे कुछ स्पेशल दिखाना है, लेकिन आखिर मुझे सारी की सारी चीजें प्रोफेसर के जजमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। अगर प्रोफेसर ने ये डिटरमाइन कर लिया कि वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तभी जो देन होता है वो इस जगह पर गेंदफू के पास जाकर उसके अंदर एनर्जी को डालते हुए कुछ यहाँ पर मंत्र पढ़ना शुरू कर जाता है और देखते ही देखते जो ये गेंदफू होता है वो आसमान में उड़ना शुरू कर जाता है और जो उसकी पावर होती है वो पहले से काफी बढ़ जाती है। ये देखकर जो ये सारे के सारे लोग थे वो काफी हैरान थे। वहीं पर देन आगे प्रोफेसर से ये कहता है कि क्या जो ये चीज वो मेरे यूनिकनेस को साबित करने के लिए काफी है। ये देखकर प्रोफेसर भी काफी हैरान थे और वो ये कहते तो इसका मतलब ये कि जो उसके बारे में सारी के सारी र्यूमर्स थी वो सच है। उसके पास काफी ज्यादा टैलेंट है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि मैं काफी इम्प्रेस्ड हो सकता हूँ। वो आगे ये कहते हैं कि हाँ ये एक चीज स्पेशल था। ठीक है, हम लोग बाद में रिकमेंडेशन लेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चीज के लिए देन उनका शुक्रिया अदा करता है। वहीं पर ये बंदा ये सोच रहा था कि वो पहले से और भी डरावना हो चुका है। वहीं पर इसी के साथ जो प्रोफेसर होते हैं वो क्लास को चालू रखते हैं। वहीं पर जो देन होता है वो अपने मन के अंदर ये कह रहा था कि यहाँ पर पूरे क्लास के अंदर जो ये प्रोफेसर है वो मेरे ऊपर आंख लगाए बैठे हुए हैं, लेकिन मुझे इससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है। मुझे ये सुनने को आया था कि जो ये बंदा है वो काफी स्ट्रिक्ट है और मेरी सेकंड सिस्टर भी उसके बारे में काफी सारी
चीजें कहा करती थी, इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या उस डायग्राम के बारे में इनसे पूछा जाए। वहीं पर इसी के साथ कुछ समय के अंदर जो ये क्लास था वो इस जगह पर खत्म हो जाता है। वहीं पर देन क्लास से बाहर जा ही रहा था कि उसकी मुलाकात दिगरोन से हो गई। वो उसे देखकर काफी हैरान हुआ और उसने ये कहा कि तुम्हारा नाम दिगरोन है ना। वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि ये तो गेंदफू का ओरिजिनल ओनर था। ये बंदा ये कहता है क्या तुम्हें मैं याद हूँ। इस पर देन ये कहता है कि तो तुम भी अकेडमी के अंदर आए हुए हो। इस पर ये बंदा ये कहता है कि हाँ, मैं कोर्स के अंदर फेल हो चुका था, इसलिए मैं इस चीज को रिपोर्ट कर रहा हूँ। वहीं पर देन अपने मन के अंदर ये कह रहा था कि तुम तो इस जगह पर रिवेंज लेने के लिए आए हुए होगे ना, तो तुम इतनी जेंटली बात क्यों कर रहे हो। तभी ये बंदा ये कहता है कि जब मैंने तुम्हें पहली दफा ये देखा था तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं तुम्हें इग्नोर करूंगा, लेकिन मुझे पुरानी बातों को याद करते हुए लगा कि मैंने पिछली दफा तुमसे काफी सारी गलती चीजें करी थी और मैं इस चीज के लिए माफी मांगता हूँ, मुझे उस चीज के लिए माफ कर दो। ये देख कर दिन पहले तो कुछ नहीं बोलता है और वो आगे ये कहता है कि जो चीज थी वो काफी पुरानी हो चुकी है, इसलिए इसके बारे में फिक्र मत करो। ये बंदा ये कहता है कि क्या सच में, तो क्या मैं अकेडमी को इस जगह पर अटेंड कर सकता हूँ। ये सुनकर देन भी काफी हैरान हुआ और वो ये कहता है कि आखिर तुम्हारे ये कहने का क्या मतलब है। इस पर ये बंदा ये कहता है कि मैं अब से तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं दूंगा, इसलिए तुम मेरे रास्ते के अंदर मत आना। ये सुनकर देन भी काफी हैरान था और वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि तो क्या तुम्हें ये लगा था कि तुम इस जगह पर मेरे सामने आओगे तो मैं तुम्हें अकेडमी से एक्सपेल करवा दूंगा अपने फैमिली का पावर का इस्तेमाल करते हुए। लेकिन सच में गाइस जो ये चीज थी वो मुझे काफी हैरान कर देती है, क्योंकि मैंने जितनी सारी मानवा पढ़ी है उसके अंदर जो ये बुलीज होते हैं वो अकेडमी के अंदर आने के बाद हीरो से बेकार में रिवेंज लेने की कोशिश करते हैं, भले उनके पास ताकत ना हो। लेकिन जो ये बंदा वो सच में काफी अमेजिंग है, वो अपनी गलती को एक्सेप्ट भी कर रहा है और वो हमारे देन से इसके लिए भी माफी मांग रहा है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट पर बताइएगा। वहीं पर दिन उससे आगे ये कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जो ये सारी की सारी चीजें वो सॉर्ट आउट है। ये बंदा इसके लिए शुक्रिया अदा करता है और वो ये कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज के लिए हेल्प चाहिए तो तुम मुझे एक वर्ड कह देना। तभी हमें देन के कपड़ों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई चीज हिल रहा होता है। इस पर देन अपने मन के अंदर ये कह रहा था कि जो ये चीज है वो तो इस जगह पर हिल रही है। वहीं पर मैं ये दिखाया गया कि उसके बॉडी के अंदर कारनास मौजूद होती है जो कि हिल रही थी। इस पर देन अपने मन के अंदर ये कहता है क्या वो भूखी है। वहीं पर वो आगे ये कहता है कि तुम इस जगह पर सबमिंग डिपार्टमेंट के अंदर हो ना, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर जो सप्लाई की स्टोर है वो कहाँ पर है, क्या तुम मुझे रास्ता दिखा सकते हो। इस पर ये बंदा इसके लिए मान गया और उसने ये कहा कि उसका नाम यूस एंड बोदेन है और मैं हमेशा उधर जाता रहता हूँ। वहीं पर उस स्टोर की खासियत के बारे में बताते हुए दिन को उसका रास्ता दिखा रहा था। वहीं पर दिन अपने मन के अंदर ये कह रहा था कि तो जो ये बंदा है वो काफी जनरली इस जगह पर सॉरी फील कर रहा है, इसलिए उससे हॉस्टाइल तरीके से बात करना बेकार है। वहीं पर वो कारनास ये कहता है कि कारनास तुम इस जगह पर शांत रहो। इसी के साथ जो ये एपिसोड होता है वो खत्म होता है और ये एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग था। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सावनारा, टेक केयर एंड बाय बाय।